सैंधव स्थल बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बाड़ा रोपड़ में स्थित है। बाड़ा का खोज किसने किया? तो बाड़ा का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। ठीक है। जगपति जोशी ने किस स्थल को खोजा है? जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा को खोजा है, कुछ और भी खोजा होगा। ठीक है। वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी लोथल से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा को किसने खोजा? धौलावीरा को जेपी जोशी ने खोजा। बलिकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है। चनहुदड़ों को किसने खोजा? चनहुदड़ों को एनजी मजूमदार ने खोजा। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिलती है? ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से मिलती है। ठीक है। सैंधव सभ्यता का सबसे भारी बटखारा कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। जो सबसे भारी बटखारा है उसका वजन कितना है? 10.9 ग्राम। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को खोजा किसने है? रखालदास बनर्जी ने। ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो बृहद स्नानागार है वो कहाँ स्थित था? किले के बाहर या अंदर? किले के अंदर था। और जो मोहनजोदड़ो का जो बृहद स्नानागार है वो पर्सनल था कि सार्वजनिक था? वो सार्वजनिक था। ठीक है। जो कालीबंगा है वो किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगा है वो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है। कालीबंगा किस जिला में है? तो गंगानगर जिला में है, राजस्थान के। ठीक है। हाँ। जो मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी टिल्ला है उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तीनों क्षेत्रों का नाम क्या है? HRVSDK, हरवश डीके ऐसे करके याद रखना है। HRVSDK। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को ट्रेजेडी साइट क्यों कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को ट्रेजेडी साइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिला है लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिला है। तो भैया उसको कंकाल काहे मिला है? कोई मर्डर फर्डर हुआ होगा, है ना, इसलिए इसको ट्रेजेडी साइट कहते हैं। हाँ। एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़ का साक्ष्य केवल कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। खिलौना बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है। ठीक है। किस द्वीप पर धौलावीरा स्थित था? किस द्वीप पर धौलावीरा स्थित था? कादिर द्वीप पर धौलावीरा स्थित था। ठीक है। कौन सा स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है? धौलावीरा है वो कर्क रेखा पर स्थित है। पूरा का पूरा एक हाथी दांत कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से पूरा का पूरा एक हाथी का दांत मिला है। लोथल से पूरा का पूरा एक हाथी दांत मिला है। सब लोथल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का चित्रण हुआ है? तो लोथल में सबसे ज़्यादा बतख का चित्रण हुआ है। ठीक है। कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से शवों के अंत्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों का पता चलता है? तो कालीबंगा है, वहाँ से शवों के अंतिम संस्कार के तीनों विधियों का पता चलता है। ठीक है। और लोथल का जो सबसे बड़ा भाग था किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा नदी के तट पर। और किन दो नदियों के संगम पर लोथल स्थित था? तो साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित था लोथल। लोथल को खोजा किसने? तो SR राव ने। ठीक है ना। चनहुदड़ो का किलाबंदी किया गया था कि नहीं? चनहुदड़ो का किलाबंदी नहीं किया गया था। सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर किसे कहा गया है? चनहुदड़ो को ही सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा गया है। ठीक है। सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। ठीक है। जालीदार जुताई किए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। ठीक है। तांबे की एक मानवाकृति का नमूना कहाँ से मिला है? लोथल से। तांबे का कार्यशाला यानी कि तांबे का वर्कशॉप कहाँ से मिला है? तांबे का वर्कशॉप लोथल से मिला है। ठीक है।
सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य, सुनामी जैसे तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। ठीक है। चट्टानों को काटकर जलाशयों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है भाई? धौलावीरा से मिलता है ना। दो गलियों के साथ मकान, दो गली के साथ मकान कहाँ मिला है? बनावली में मिला है। ठीक है। आरायुक्त मरीन पहिया, आरायुक्त मरीन पहिया यानी कि ऐसा पहिया जो दांतेदार टाइप आरा टाइप हो, कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। ठीक है ना। किस नदी के तट पर बनावली स्थित है? रंगोई नदी के तट पर बनावली स्थित है। बनावली का खोज किसने किया, मतलब उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया है बनावली का आर एस बिष्ट ने। ठीक है। बनावली का उत्खनन आर एस बिष्ट ने किया है।